जनाब 75 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान को अलहदा हुए, मगर पाकिस्तान की अभी भी इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे कैसे चला गया? देखें, डिपेंड नहीं करता कि आप आज़ाद कब हुए। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन आप हर किसी के मुंह से सुन रहे होंगे कि चाइना वर्ल्ड पावर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हमारे जो ग्रोथ है ना और कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है कि हमारी तजर्बात हम कितने करें, इन्वेंशंस कितनी करें, इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। कितनी की इन्वेंशंस कर ली अभी तक? हम नहीं, हमें ना अंग्रेज़ जब आए इधर एशिया में आए, बड़े सगीर पाको हिंद में आए, तो उन्होंने हमें लगा दिया इंग्लिश के पीछे कि इंग्लिश पढ़ोगे कामयाब होगे, इंग्लिश पढ़ोगे। भाई इंग्लिश ज़बान पढ़ के कौन आज तक कामयाब हुआ है? कोई नहीं कामयाब हुआ। आप जब तक साइंस नहीं पढ़ेंगे ना, आप कामयाब नहीं होंगे। साइंस आप पढ़ेंगे, आप लोग इन्वेंशंस करेंगे, तब जाकर आप कामयाब होंगे। क्योंकि सारा कुछ जो तरक्की है ना, वो सिर्फ खाली ये इन चीज़ों पर नहीं कि डॉलर, ये इन चीज़ों पर नहीं डिपेंड करती, ये बेसिकली तरक्की पर डिपेंड करती है। इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। उसकी इकॉनमी देखें और पाकिस्तान का आज हाल देख लें कि यहाँ पे एक पॉलिटिकली पाकिस्तान अनस्टेबल है इस टाइम। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। इन सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। इंडिया पाकिस्तान में से बहुत चीज़ों से बेहतर है। जैसे ये देख लें कि अभी ना वो हमसे तकरीबन 50 साल आगे निकल गए हैं। उन लोगों ने फ़िरका वारियत को छोड़ दिया है, उन लोगों ने सूबाई तस्बियत को छोड़ दिया है, उन लोगों ने दूसरी हर किस्म की खाना जंगी को रोक दिया। उन्होंने बाहर सरहद पर किसी से पंगे नहीं लिए, वो अपने फ़ौजी अखराजात कम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना बढ़ाया कि इस टाइम इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर है। ठीक है, आप गूगल का CEO देख लें, ठीक है, वो भी उनका था, लेकिन अब तो चेंज हो गया। वैसे और भी काफ़ी, गूगल को एक साइड पे करके माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, यूट्यूब की बात कर ले, ट्विटर की बात कर ले, उसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट है उनकी बात कर ले। जानिए आप किसी भी बात, किसी भी चीज़ की एक ब्रांड है, उसका CEO इंडियन है। हाँ जी, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो देखें उन लोगों ने अपना वो बना लिया कि मेहनत को उन्होंने आगे जाना है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे क्या हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, ना किसी को आगे बढ़ने देती हैं। एक तो हमारी हुकूमत भी माशाल्लाह वैसे आती है, फिर हमारी अवाम वैसी है कि वैसी हुकूमत चूज़ करते हैं जो उन पे मज़ीद जुल्म करते हैं। मतलब उन्होंने अभी तक कभी अपना सही लीडर नहीं चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब 75 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान को अलहदा हुए, मगर पाकिस्तान की अभी भी इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे कैसे चला गया? देखें, डिपेंड नहीं करता कि आप आज़ाद कब हुए। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन आप हर किसी के मुंह से सुन रहे होंगे कि चाइना वर्ल्ड पावर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हमारी जो ग्रोथ है ना और कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है कि हमारी तजर्बात हम कितने करें, इन्वेंशंस कितनी करें, इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। कितनी की इन्वेंशंस कर ली अभी तक? हम नहीं, हमें ना अंग्रेज़ जब आए इधर एशिया में आए, बड़े सगीर पाको हिंद में आए, तो उन्होंने हमें लगा दिया इंग्लिश के पीछे कि इंग्लिश पढ़ोगे कामयाब होगे, इंग्लिश पढ़ोगे। भाई इंग्लिश ज़बान पढ़ के कौन आज तक कामयाब हुआ है? कोई नहीं कामयाब हुआ। आप जब तक साइंस नहीं पढ़ेंगे ना, आप कामयाब नहीं होंगे। साइंस आप पढ़ेंगे, आप लोग इन्वेंशंस करेंगे, तब जाकर आप कामयाब होंगे। क्योंकि सारा कुछ जो तरक्की है ना, वो सिर्फ खाली ये इन चीज़ों पर नहीं कि डॉलर, ये इन चीज़ों पर नहीं डिपेंड करती, ये बेसिकली तरक्की पे डिपेंड करती है। आज से आप कुछ सदी पहले जाएं, सारी इन्वेंशंस ना मुसलमानों के पास थी, तो क्या इक़्तिदार मुसलमानों के पास नहीं था? क्या सुपर पावर मुसलमान नहीं थे? क्या मुसलमानों से लोग डरते नहीं थे? सारा बात इन्वेंशंस की है। ठीक है, आज इन्वेंशन आप बताएं, टेस्ला चल रही है गाड़ी। चलिए आप इन्वेंशंस की बात करें, हमने इन्वेंशंस पूरी दुनिया में की है। हमारे यहाँ से मेडिकल के भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाते हैं, इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, मगर अभी जो सिचुएशन चल रही है, क्या हमारे हुक्मरानों ने अभी तक हमारे लिए कुछ किया है ऐसा? आप बताएं। हम अभी आपने बात की हुक्मरानों की, हम हर बात पे कह देते हैं हुक्मरान हुक्मरान हुक्मरान। आप देखें हमने खुद ने क्या किया। आप चाहेंगे, आपका क्या एम होगा, यार मैं पढ़ लिख के बाहर चला जाऊंगा, बाहर जाकर इन्वेंशन करूंगा। आप अपने मुल्क को क्यों इन्वेंशन कर रहे हैं? चले आप अपने मुल्क में इन्वेंशन करना चाहते हैं, आप टैक्स पे करें, कितना टैक्स पे कर लें? टैक्स अभी आज ये नौबत क्यों आई कि टैक्स पे करने की? ठीक है, क्यों इस तरह पेश आया? आप स्टार्टिंग से आप चीज़ें खरीदने, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप कहते हैं यार ये इतने में मिल रही है बगैर टैक्स पे। आप टैक्स देते हैं? मैं देता हूँ। कितना टैक्स देते हैं? बहुत ज़्यादा दिया मैंने, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दिया मैंने। मैंने फ़ोन परचेज किया, मैंने इसके ऊपर भी टैक्स पे किया। यार ये तो हमारी लग्जरी आइटम्स में आ गई है ना। आप इसको लग्जरी, हमारी ज़रूरत तो नहीं है ना, ये लग्जरी में हम चले गए हैं ना। हम एक किसी चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस तरह है? गवर्नमेंट पैसे खा रही है। आप हर चीज़ को, हदीस है कि जो एक जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान हो। वो तो आपकी बात बहुत बड़ी गलती। एक हमारी आपने ना टैक्स की बात की, टैक्स का हम ना यहाँ पर CA स्टूडेंट हूँ मैं इस वक्त, तो टैक्स की जो बात है वो ये होती है,
टैक्स हर मुल्क ने ऐसा रखा हुआ है कि उसको कलेक्शन करने के लिए ना आसानी हो, आपको ना पता भी ना लगे और आपकी जेब से टैक्स भी जाए, ठीक है। तो हमारे जो इतना आसान टैक्स नहीं है, पोर्टल पर जाएं, वहाँ पर ये करें, ये फिल करना है, ऐसे करना है, ऐसे जाकर हमारा बहुत मुश्किल टैक्स है। तो इसलिए हर आवाम पढ़ी लिखी, आप ये बताएं लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान में, क्या 50% भी है? नहीं है। तो जब वो इतना पढ़े लिखे नहीं है तो वो उनकी वेबसाइट पे जाके कैसे टैक्स पे कर सकते हैं? आप देखें, रेडी वाले के पास मोबाइल है लेकिन रेडी वाला वो बंदा टैक्स नहीं पे करता। क्यों नहीं करता? आप मोबाइल पे शर्त लगा दें कि आप जब तक टैक्स पेयर नहीं होंगे आप मोबाइल ही नहीं खरीद सकते, ताकि अनपढ़ के पास वो मोबाइल आई ना, उसको पढ़ा लिखा हो जाएगा, उसे समझ लग जाएगी कि मैंने टैक्स भी देना है, मैंने अपने मुल्क की खिदमत भी करनी है। इंडिया पाकिस्तान में से बहुत चीज़ों से बेहतर है। जैसे ये देख लें कि अभी ना वो हमसे तकरीबन 50 साल आगे निकल गए हैं। उन लोगों ने फ़िरका वारियत को छोड़ दिया है, उन लोगों ने सूबाई तासबियत को छोड़ दिया है, उन लोगों ने दूसरी हर किस्म की खाना जंगी को रोक दिया। उन्होंने बाहर सरहद पर किसी से पंगे नहीं लिए, वो अपने फ़ौजी अखराजात कम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना बढ़ाया कि इस टाइम इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर है, ठीक है। आप गूगल का CEO देख लें, ठीक है, वो भी उनका था, लेकिन अब तो चेंज हो गया। वैसे और भी काफ़ी, गूगल को एक साइड पे करके माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, यूट्यूब की बात कर ले, ट्विटर की बात कर ले, उसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट है उनकी बात कर ले। जानिए आप किसी भी बात, किसी भी चीज़ की एक ब्रांड है, उसका CEO इंडियन है। हाँ जी, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो देखें उन लोगों ने अपना वो बना लिया कि मेहनत को उन्होंने आगे जाना है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे क्या हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, ना किसी को आगे बढ़ने देती हैं। एक तो हमारी हुकूमत भी माशाल्लाह वैसे आती है, फिर हमारी अवाम वैसी है कि वैसी हुकूमत चूज़ करते हैं जो उन पे मज़ीद जुल्म करते हैं। मतलब उन्होंने अभी तक कभी अपना सही लीडर नहीं चूज़ किया, ठीक है। अगर मैं वही पाकिस्तान की बात करूँ, हम लोग तो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे, हम इंडिया के साथ जंग वगैरह करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी टाइम है जंग करने का या अपना फ्यूचर संवारने का? जानी टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इंडिया हमें इस वक्त अपना हरीफ भी नहीं देखता। ये चीज़ मैं ये बहुत पहले कह चुका हूँ। इंडिया, और यकीन माने जब से बाजवा साहब ने डील भी की है और पीछे बैक डोर पे चलती रही ना डील्स, उन्होंने अपनी कश्मीर से ना आधी से ज़्यादा फौज विदड्रा कर लिया। उन्होंने कहा कि उधर एक्सपेंसेस होंगे ही नहीं, पाकिस्तान के साथ जंग कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। वैसे भी उनकी दिफाई तैयारियाँ बहुत ज़्यादा, उनके पास S-400 आया है, रूस से उन्होंने मंगवाया, ठीक है। बाकी भी उनकी तैयारियाँ अच्छी हैं, तो वो हमें हरीफ नहीं मानते। इस वक्त इंडिया जो है ना वो उस रोड पे है जहाँ पे वो सुपर पावर बनने के करीब है, ठीक है। वो अपनी सुपर मैसी बनवाने के लिए उन्होंने जंग को छोड़ दिया पीछे, उनकी ये पॉलिसी है अभी। तो वो अभी इस कन्फ्लिक्ट वगैरह में नहीं पड़ रहे, वो अभी तरक्की कर रहे हैं। चले तरक्की तो कर रहे हैं, वो तो सबको नज़र आ रहा है कि उभरता हुआ तारा निकल के आ रहा है, वो भी एशिया में। चले मैं पाकिस्तान की ताल्लुकात की बात करता हूँ, तो मुझे बताइए पाकिस्तान के साथ इस टाइम चाइना भी लग रहा है, इंडिया भी लग रहा है, अफगानिस्तान भी लग रहा है, तो क्या हमें इनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए ताकि हम भी आगे जाके बेहतर हो? बेहतर करने चाहिए, बिल्कुल बेहतर करने चाहिए। तो कौन करेगा बेहतर? यार ये वही करेंगे जो आपकी खर्चा पॉलिसीज बनाती हैं, उसमें सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट आती है, ठीक है। वो पहले से ही उनके साथ मिली, अफगानिस्तान को हमने लाग कर दिया है, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, चाइना के हमने फाइन देना है। चाइना का नहीं, चाइना तो हम पे अभी भी ट्रस्ट करता है, चाइना ही हमें आगे CPEC की वजह से। हाँ, वो CPEC की वजह से जिस भी कर देना वही हमें आगे निकालेंगे। बाकी अफगानिस्तान के साथ हमें चाहिए था कि अच्छे ताल्लुकात बनाते, हालांकि हम लोगों ने उनको पनाह दिया है, लेकिन वो भी उन्होंने भी इंडिया को ही चूज़ किया, क्योंकि हर कोई ना ब्राइटर साइड पर जाना पड़ता है। जो लोग ताकतवर होते हैं लोग फिर उनके साथ ही जाना चाहते हैं। तो इस टाइम इंडिया हालांकि एक अपनी करेंसी का बनाने का वो कर रहे हैं, एक ब्लॉक बना रहे हैं पूरा, जहाँ पे वो अपनी पाकिस्तान इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेता तो पाकिस्तान को किन किन चीज़ों से फ़ायदा मिल सकता है? यार अगर पाकिस्तान सबसे पहले ये कश्मीर वाला मसला हल करे ना, वो नहीं होना, वो तो ये खुद नहीं करना चाहते ना, ये तो एक बहाना है। हालांकि वो ख़त्म हो चुका है, कश्मीर वाली डील क्लोज हो चुकी है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए अभी भी ये चलेंगे। कुछ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी हमले हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे KPK में भी हो रहे हैं अभी, ये भी सिर्फ इसलिए है ताकि फ़ौज को हमदर्दियाँ ले सकें, बस यही चल रहा है। जाने एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माइस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? जो ऑडियंस देख रही है, मैं उनको यही कहूँगा कि नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, प्लीज़ बी वाइज एंड चूज़ द राइटफुल कैंडिडेट, चूज़ द राइटफुल लीडर विच कैन प्रेजेंट यू ऑन द वर्ल्ड फोरम। इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। उसकी इकोनॉमी देखें और पाकिस्तान का आज हाल देख लें कि यहाँ पे एक पॉलिटिकली पाकिस्तान अनस्टेबल है इस टाइम। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। इन सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। उन्होंने देखें कुछ नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। एक दूसरे पर इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं यूथ के लिए या आवाम के लिए, कुछ भी नहीं है कि जो ये। मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया हमसे किन किन चीज़ों में बेहतर है? इंडिया आप देखें कि IT में वो कितना आगे चले गए हैं आज के दौर में। हर बंदे से पूछो वो IT का ही क्यों कह रहा है? यार ये फ्यूचर आने वाला दौर है, इसके ऊपर तो मतलब कि फ्यूचर IT का आप देख ले, यही चीज़ है। IT का भी है, उसके अलावा और भी कोई प्लानिंग होती है, कोई आवाम के लिए कुछ करने का कुछ होता है, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। पिछले तकरीबन 1 साल से कोई 9 लाख के करीब जो लोग हैं यहाँ से, जो यूथ
यहाँ से बाहर जिनके पास स्किल है, कुछ करना है, जिसने कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ करना होता है, वो सारे के सारे बाहर चले गए हैं। तो हम भी सोच रहे हैं बाहर जाने का। और अगर मैं वही पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान के तो हुक्मरानों ने वैसे ही पाकिस्तान की जिसको कहते हैं बेरी वो बोर दी हुई है। और अगर मैं ऑपोजिट साइड की बात करता हूँ उसके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? किसके साथ? इंडिया के साथ। देखिए इंडिया के साथ यहाँ पे अगर आप इस रीजन को देखें ना, जो हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, और इसमें अगर आप बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही है। तो उसके अलावा पॉपुलेशन की बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट यहाँ पे है। अब देखें चाइना एक दुनिया में सबसे ऊपर जा रही है इकॉनमी के लिहाज से, और दूसरी टेक्नोलॉजी के बेस पे देखा जाए तो इसी तरह इंडिया की आज इकॉनमी हमसे बहुत दर्जे गुना बेहतर है। हम तो रो रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि इतने डॉलर हमें चाहिए थोड़े देर, उसके लिए हम भीख मांग रहे हैं, कभी किसी के पास, कभी किस मुल्क के पास कि यार ज़मानत दे दे, हमने IMF से कुछ पैसे लेने। तो अगर देखा जाए इंडिया के साथ मेरे ख्याल में एक कश्मीर का इशू है हमारा, उसकी बेस पे चले, वो तो एक आइडियालॉजिकल है। बाकी अगर आपने जो बात की है कि इंडिया के साथ बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जब स्कोप जाएगा, तजारत होगी, तो उसका ऑफिशियली हमें फ़ायदा होगा। मुल्क की खिदमत से मुझे एक बात याद आई है जनाब, देखिए हम अगर हमारे मुल्क में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं, बट हमने अपनी इंडस्ट्री को उसको हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्यों नहीं प्रमोट करते? हम बाहर के ब्रांड्स को क्यों बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं? सर देखिए, हमने ना खुद को पीछे धकेल दिया, अपने आप को हमने डिमोटिवेट कर दिया। हम कहते हैं कि फ़लाँ अच्छा है, फ़लाँ उधर से आ रहा है, वो अच्छी चीज़ है। हम जो बना रहे हैं घर की चीज़ को, आप ये बताएं आपके घर में खाना बनता है, आप बाहर आते हैं खाने के, बाहर का खाना अच्छा है, आप घर के खाने को डिमोटिवेट करके आते हैं ना। आप घर के खाने को कहें कि भाई नहीं अच्छा है, वहाँ से आपको बचत भी होगी और आपका सेहत भी बनेगी। तो यही चीज़ों में भी आती है कि आप जो घर की चीज़ है ना उसको अगर प्रमोट करेंगे, एक तो पैसे भी आपके